जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। राज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोवेण यशो विसारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हम आप सब श्रवण कर रहे हैं भक्तिमती मीरा जी का चरित्र क्रम से। आज 11वें भाग में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। श्याम कुंज में मीरा और जयमल दोनों भाई बहन एक दूसरे से कंठ लगा करके विलाप कर रहे हैं और जयमल अपने आप को असमर्थ पा रहा है कि कह रहा है धिक्कार है मेरी वीरता को, जो मैं अपनी बहन की सुख के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी असमर्थता और बहन के दुख को देख करके जयमल बड़ा दुखी और दोनों भाई बहन कंठ लग के अवरल अश्रुपात कर रहे हैं। उधर उन्हें ये भानी नहीं है कि कोई एक बाहरी व्यक्ति सम्माननीय अतिथि श्याम कुंज के द्वार पर खड़ा हुआ है। दोनों लोग अपने दुख में दुखी होकर के एक दूसरे के दुख के लिए व्याकुल हैं। भोजराज श्याम कुंज के द्वार पर खड़े उन दोनों की बातें आश्चर्य से सुन रहे थे और सुनते सुनते सीधे अपने आप को रोक नहीं पाए और मीरा जी को संबोधित करते हुए बोले कि देवी। और उनका जैसे ही ये स्वर सुना दोनों चौंक करके एक दूसरे से कंठ से अलग हो गए। एक अनजान व्यक्ति की उपस्थिति से बेखबर मीरा मुंह फेंक करके और अपना उघड़ा हुआ सिर ढकने लगी और पीठ फेर करके खड़ी हो गई। और वह अनजान तनिक दुख और गर्मा से युक्त और वह सुख किसी और का नहीं हो सकता, चित्त मेवाड़ के राजकुमार का ही है, वह जान गई। थोड़े संकोच के साथ उनकी तरफ पीठ करके वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, राजकुमार ने, देवी आत्महत्या करना महापाप है और अपने बड़ों की बात ना मानना, गुरुजनों की बात ना मानना, वह भी उस पाप से कम नहीं है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार की जो नाम लिया है वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली मैं ही हूं जो आपके सामने खड़ा है, उपस्थित हूं मैं आपके सामने। मुझ भाग्यहीन के कारण ही आपको यह कष्ट उठाना पड़ रहा है और आपकी बजाय ये आत्महत्या तो मुझे कर लेनी चाहिए, किंतु क्या यह समाधान है? यह समाधान नहीं है। आज मैं नहीं तो मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई अथवा राजपूतों में वरों की क्या कमी है? कोई और आएगा। तो इसलिए यह सब चीज इस बात का समाधान नहीं है। राजपूतों में ये तो हम लोगों के गुरुजनों पर बस नहीं चलता हमारा, और वह भी क्या करे, पीढ़ी दर पीढ़ी से जैसे जो परंपरा होती आई है उसी के अनुरूप ही तो वह कार्य कर रहे हैं। बेटी कोई कुंवारी माँ के पिता के घर में बैठती नहीं है, जैसे चलता आया है उसी के अनुरूप वह कार्य कर रहे हैं। अब भोजराज ने अत्यंत विनम्रता से अपनी बात समझाते हुए कहा, देवी
कभी किसी के घर आप जैसी कन्या आज तक पैदा ही नहीं हुई, जो व्यक्ति अन्य मार्ग को विचारता भी, अरे आप जैसी कन्या पैदा होती तो ही तो दूसरे रास्ते का विचार करता। किसी के यहाँ पैदा ही नहीं हुई आप जैसी कन्या। अब तक जो कन्या हुई है वो साधारण हुई है, तो जैसे परंपरा चली आ रही है वैसे ही वो चलते जा रहे हैं। मेरी समझ में तो इस समस्या का केवल एक ही समाधान आ रहा है कि आप अपना विवाह ठाकुर जी के साथ करें और आपके माता पिता परिवार वाले जो कहे उन्हें वह करते रहने दें। यदि ईश्वर ने मुझे ही निमित्त बनाया है तो मैं वचन देता हूं केवल दुनिया की दृष्टि में मैं आपका वर या बींद बनूंगा और सच्चे पति तो आपके गिरधर गोपाली रहेंगे। मैं तो केवल एक आराध्य मूर्ति की तरह आपकी सेवा में ही अपना कर्तव्य मानूंगा। आपके पति तो गिरधर गोपाली स्वयं रहेंगे और आप मेरी स्वामी रहोगे। भीष्म प्रतिज्ञा कर करके भोजराज अपने पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलटकर मंदिर से बाहर निकल आए और सीढ़ियां उतरते हुए हारे हुए ज्वारी की तरह पैर पटकते हुए चल दिए और जो जल में क्यारी के पानी की जो नाली बह रही थी वही बैठ करके शीघ्रता से अपने मुख को पोंछ लेना चाहते थे, जिससे कि आते हुए आंसू जयमल को नहीं दिखे। किंतु आज मन ने तो निश्चित कर लिया था नेत्रों के रास्ते अपने उद्गार बह जाने का। इतने में ही जयमल भी शीघ्र ही वहां आ गया। जयमल ने विचार किया कि जब भोजराज गए थे तो बड़े प्रसन्न थे और आते समय उनका चेहरा कुंभलाया हुआ है। उसने सोचा कि संभवतः बहन जो जीजा है मेरी, उसी के दुख से दुखी होकर के तभी तो ऐसा वचन दिया है, कुछ भी हो जीजी इनसे विवाह करके सुखी रहेगी, उसे दुख नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करते हुए जयमल भोजराज के पास आया और भोजराज ने रास्ते में से ही जयमल से विदाई लेकर के अपनी ओर मुड़ गए। जयमल से को विदा कर दिया और श्याम कुंज से आकर के श्याम कुंज में जो प्रतिज्ञा की वहां आकर अपने डेरा में आए और अपने डेरा में आकर के कटे हुए वृक्ष की तरह अपने पलंग पर गिर पड़े और जो बांध जो वहां से बांध के लाए थे वह टूट गया, भाव का बांध। वहां पर आकर के उन्होंने दृष्टि उनकी कटारी पर गई और कटारी को म्यान में से निकाल करके अपने ही सीने पर तान लिया। देखें, अपने ही सीने पर अन्यारा तान लिया और एक क्षण में अचानक बिजली सी चमकी और उन्हें लगा कि उनके अंतर में मीरा ही उनके सामने खड़ी हुई है और कह रही है, उदास मुख कमल के पत्रों पर जैसे ओस की बूंद होती हैं, उसी प्रकार से मीरा के मुख पर, गालों पर, कपोलों पर आंसुओं की बूंद उन्हें दिखाई दे रही थी। मछली जैसे जल से पृथक होकर के तड़पती है, वैसी व्याकुलता मीरा के चेहरे पर दिखाई गई और मानो मीरा कह रही हो, आप अगर ऐसे करोगे तो मेरा क्या होगा। ऐसा भाव भोजराज के हृदय में आया। भोजराज ने तड़प कर कटार दूर फेंक दी और मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी, लाखों वीरों का अग्रणी है, शत्रुओं के प्राण उसका नाम लेते ही हिल जाते हों, मारा सूख जाते हों और दीन दुखी श्रद्धालु जय जयकार में जिसकी में लगे रहते हों, जिसकी मां ने अनेकों सपने अपनी आंखों में देखे हों, वह मेदपाड़ का भावी नायक आज घायल सूर की भांति धरा पर पड़ा हुआ है। आशा, अभिलाषा और यौवन की मानो उसकी अर्थी उठ गई है, ऐसी अवस्था है उसकी। और उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से करहा उठा
उन्हें इस दुख में भाग बांटने वाला इस समय कोई नजर नहीं आया कि मैं किससे अपने दुख हृदय के भावों को इस समय बांटूं। उन्हें तो केवल मीरा का वही आर्तनाद, वही सुर कानों में गूंज रहा है कि म्हारा सेठ बोहरा ब्याज नू काई जोड़ो, ब्याज मूल काई जोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। यही उनके कानों में गूंज रहा था महाराज। और अपने विचार करने लगे कि हाय, ये कैसा अभागा है मेरा मन, कहां जाकर के जुड़ गया जहां इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। पांव तवले रुदने का भाग्य लिखा करके लाया ये मेरा मन। मीरा कितना मीठा नाम है, ऐसे समझो अमृत सा घुल जाता है। इसका अर्थ क्या है, इस अर्थ को कौन बताए। फिर विचार करने लगा, इस अर्थ को तो वही बता सकती हैं, उन्हीं से पूछूंगा अर्थ को। चित्तौड़ में जाकर के ले जाकर के मुझे, और यही महाराज प्रसन्न हो गए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी सेवा का सुख पाकर यह भोजराज निहाल हो जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा विचार करने लगा। अगले दिन भोजराज गिरजा बुआ के पास में गए और उनसे चित्तौड़ जाने की आज्ञा मांगी। गिरजा बुआ ने जैसे ही भोजराज का उदास मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा, क्या बात है पुत्र, क्या हुआ। लेकिन उन्होंने हंस करके उस बात को टाल दिया और आज्ञा मानी। अब भोजराज बुआ को लेकर के चित्तौड़ आ गए, किंतु चित्तौड़ में भी उनके चित्त को चैन नहीं है। वहां पर भी न जाने क्यों उन्हें अब एकांत प्रिय लगने लगा है, और एकांत में जाकर के वही भाव भंगना रोकते रोकते भी वह उन बड़ी बड़ी झांकती हुई आंखों को, स्वर्ण गौरवर्ण है कपोलों पर ठाड़ी हुई उसकी सी अश्रुओं की बूंद है, वह छवि बार बार मीरा की उनके सामने आ जाती है एकांत में। उसको देख करके वे सोचते हैं कि एक बार भी तो उसने मेरी तरफ देखा नहीं। फिर विचार करते, क्यों देखे, उसके स्वामी तो गिरधर गोपाल है ना, तो मैं ही तो गया हूं, और जो अपना ये हृदय मैं ही तो उनके चरणों में पुष्पवत रख के आ गया हूं, और ऐसी जगह रख के आ गया हूं जहां स्वीकृति की कोई आशा ही नहीं है, आसार ही नहीं है। इस प्रकार से विचार करते हुए भोजराज चित्तौड़ में जब भी एकांत में जाते हैं तो उन्हें मीरा को ही देखते हैं। अब जो गिरजा जी के साथ में प्रभु जी गए थे, उनकी सांगा जी से वार्ता हुई तो सांगा जी ने अपने राज्य के राजपुरोहित और उनकी पत्नी को उनके साथ में भेज दिया, मीरा जी को देखने के लिए आए। राजमहल में उनका बड़ा सुंदर आतिथ्य हुआ, सबने खूब सत्कार किया। दूसरे दिन सुंदर आभूषण लेकर के माता मीरा जी के पास आई और आग्रह से स्थिति को समझाते हुए बोली, बेटी इन्हें तू पहन लेना। मीरा बोली, माँ आज मेरा जी ठीक नहीं है, किसी और दिन कभी और पहन लूंगी, खिन्न है मेरा माँ। मीरा ने उदास मन से, रहने दीजिए ना, किसी और दिन पहन लूंगी। और मीरा ने उदास मन से तानपूरा हाथ में लेकर के मीरा गाने लगी, राम नाम मेरे मन बस्यो, रसियो राम रिझाऊं माय। राम नाम मेरे मन बस्यो, रसियो राम रिझाऊं माय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की पाऊं माय। राम नाम मेरे मन बस्यो, रसियो राम रिझाऊं रे माय। भजन विश्राम कर वह उठी थी कि माँ और काकी सा दोनों राजपुरोहित जी की पत्नी को लेकर के श्याम कुंज में आ गई। मीरा जी ने देखा तो संकोच बस
प्रणाम कर करके और एक तरफ खड़ी हो गई और कुछ बोल ही नहीं सकी। ऐसा रूप सौंदर्य आज तक राजपुरोहित जी ने तानी ने नहीं देखा महाराज। सच्चाई मीरा खड़ी हो गई और उसको रूप सौंदर्य को देख करके राजपुरोहितनी देखती ही रह गई और ऐसी देखती रह गई अपलग कि उन्होंने मीरा के प्रणाम के बदले में ना कोई उत्तर दिया ना आशीर्वाद दिया, वह देखती ही रह गई। स्पष्ट रूप से देते बना नहीं बना उनको। कुछ देर मीरा को एकटक निहारती नहीं, फिर दासियों ने गिरधर गोपाल जी का चरणामृत और प्रसाद राजपुरोहित नानी जी को दिया और कुछ देर रुक करके राजपुरोहितानी जी की पत्नी, राजपुरोहित की पत्नी और काकी सा दोनों चली गई और माँ वहीं रुक गई। और माँ ने एक बार फिर मीरा को समझाने का प्रयास किया, बेटी तेरा क्या होगा, यह आशंका ही मुझे दुखी करती रहती है। अरे विनोद में, हंसी में एक बार कहे हुए वाक्य को तूने गले से लगा लिया। मैंने तुझे बहलाने को कह दिया कि गिरधर गोपाल तेरे पति है विनोद में, और तू उसी को पकड़कर बैठ गई। मीरा जी बोली, माँ मुझे एक बात समझ नहीं आती है भाभू, जो जन्मा है वह मरेगा, और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि जिसने एक बार जन्म लिया है उसे मरना है। किंतु मैंने तो अविनाशी पति पाया है। अरे तुम्हारी बेटी ने तो का सुहाग अमर है, तो फिर तुम्हें दुख करने की बात क्यों होनी चाहिए? तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी का अमर सुहाग है। वीर कुंवरी एक बार फिर मीरा के तर्कों के सामने चुप हो गई और कुछ नहीं बोल पाई, और मीरा श्याम कुंज में अकेली रह गई। आजकल दासियां भी मीरा जी की, उन्हें काम सिखाया जा रहा है कि उन्हें मीरा जी के साथ में चित्तौड़ जाना है ना, तो उन्हें भी काम सिखाया जा रहा है। तो मीरा जी अकेली ही रहती हैं वहां। तो श्याम कुंज में अकेली मीरा जी ने एकांत में फिर अर्तनाद से प्रार्थना करने लगी। मीरा जी, तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल, तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल। भव सागर में बही जात है, काढ़ो तो थारी मर्जी। या संसार सगो नहीं कोई, या संसार सगो नहीं कोई, साचा सगा रघुबर जी। तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल, तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल। माता पिता और कुटुंब कबीलो, सब मतलब के गर्जी। माता पिता और कुटुंब कबीलो, सब मतलब के गर्जी। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो थारी मर्जी। तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल हरियर जी, तुम सुनो दयाल। मीरा श्याम कुंज में एकांत में गिरधर के साथ बैठी हुई। आजकल दो ही भाव है मीरा के हृदय में, या तो ठाकुर जी की करुणा का स्मरण कराकर उनसे वह कृपा की याचना करती रहती है, और या फिर अपने ही भाव राज्य में खो अपने श्याम सुंदर से बैठे बैठे बातें करती रहती है। आजकल दूसरा भाव अधिक प्रभावी है। मीरा गोपाल के साथ बैठी बैठी निरंतर बातें निहोरा करती रहती है। थाने काई कह समझाऊं, मारा सांवरा गिरधारी। पूरब जन्म की प्रीति मारी, अब नहीं जात निवारी। सुंदर बदन जोबता सजनी, प्रीति भई है छे भारी। और मारे घरा पधारो गिरधर,
मंगल गावे नारी। मोती चौक पुराऊं ब्याहला, तन मन तो परवारी। मारो सगपण तो सु सावरिया, जग सु नहीं विचारी। और मीरा कहे गोपिन को ब्याहलो, हम सु भयो ब्रह्मचारी। चरण शरण में दासी थारी, पलक न कीजे न्यारी। ऐसे केवल एक ही भाव है, लगी रहती है। मीरा गाते 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 भाव राज्य में खो गई, और भाव राज्य में खो गई तो उसे वह ऐसे समझो भाव राज्य में सिर पर मटकी रख करके और यमुना जी से जल भर के आ रही है, और उसके जो त्रसित नेत्र हैं बार बार निहार रहे, अरे इधर ही होंगे, आते होंगे, यहीं होंगे, ऐसा भाव मीरा के हृदय में आ रहा है। अचानक देखा कि उसकी मटकी सर से उठा ली, उठ गई, ऊपर चली गई, कहां गई? और उसने देखा, झांक करके पीछे देखा तो श्याम सुंदर एक हाथ से कदम की डाली पकड़े लटके हुए और दूसरे हाथ से मटकी उनके हाथ में है। मीरा लजा गई, सच्चा गई। कन्हैया तुरंत कूद करके उसके सामने आके खड़े हुए और मीरा डर के पीछे हट गई। उन्होंने कहा, देखो डर गई ना। मीरा ने लज्जा से नीचे नेत्र कर लिए। अब नेत्र, लज्जा से नेत्रों को नीचे कर रही है और उत्सुकता जो है ऊपर देखने को विवश कर रही है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा और बोले, आज चल थोड़ी देर बैठेंगे सखी और बात करेंगे। एक सुंदर शिला पर ले जाकर के बैठ गए महाराज और बोले, सघन मुस्कुराकर बोले, तुझे कहा लगो कोई बानर आ गयो? और याद दोपहरी में जब सवरो जंगल सुनसान है, या समय पे तू जल भरवे के ताई आई है, वो तो मैं हत्यो, कोई बानर आ जातो तो? मीरा जी भाव में बोली, आप हो ना? बोले, मैं का यहीं रंगो, गैया चराए भी नहीं जाऊंगो का? तो ऐसे करके भाव में बात हो रही। अब बात कहूं, मैंने सिर नीचा करके मीरा ने कहा कि एक बात कहूं, तो उन्होंने कही, एक नहीं 100 बात कहे, पर माथा तो ने ऊंचो कर, तेरे मुख ही नाए दिख रहे हो मुखू। उन्होंने मुख ऊंचो कियो अपने हाथ से पकड़ के, और तुरंत मीरा जी के नेत्रों से लज्जा के आंसू आने लगे। तो बोले, नहीं ना, अच्छा रोवे मत, नीचे ही रहने, कोई बात ना है, बता तुम्हें। फिर मीरा जी ने पूछी, एक बात पूछना चाहूं, बड़ी हिम्मत करके गई कि तुम्हें प्रसन्न कैसे करो जाए। बहुत कठिनता से मन में से ये बात निकाली। तो वो बोले, तो का सखी में तो अप्रसन्न दिख रहे हो, मैं प्रसन्न ना हूं? मीरा जी बोली, नहीं मेरा मतलब वो है नहीं है, सुनो है तुम प्रेम के बस में रहो। तो कन्हैया बोले, तो मोकू बस में करके तू कहा करेगी? मेरे नाथ डालेगी के पगवा बांधेगी? मेरे बस हुए बिना तेरो कोई काम ना चल लोगा कि मुंह तू बस में करके रहेगी? तो मीरा जी मानो भाव राज्य में बोल रही है, सो नहीं है श्याम सुंदर, वह बात नहीं है। तो फिर कहा बात है? कन्हैया बोले, कब से पूछ रहे हूं कि तेरो मोहड़ो मुख तो पूरो खुले ना है, और एक बात पूरी तू कह ना पा रही स्पष्ट, कहा कह रही है, कहा ना कह रही, मेरी समझ में ना आ रही। अब मीरा जी ने, सुनो श्याम सुंदर, मीरा जी ने आंख मूंद करके पूरा जोर लगाए करके जब कही कि मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए, तो कन्हैया अनजान बनते बोले, सो का हुए, अनुराग का हुए, कहा चाहिए अनुराग, अनजान बन गए। अब अपनी व्यवस्था पर मीरा जी कह रही है कि मेरी आंखें भर आई और घुटनों में अपनो सिर रख करके रोवे लग गई। तो कन्हैया फिर बोले, देख सकी रोवे मती न तू। उन्होंने मेरे आंसू पहुंचते हुए पूछो कि और ऐसो अनुराग कैसो हुए री? तो बोली कि वह कहे कि वहां में अपने सुख की इच्छा नहीं रही, अपने सुख की आशा नहीं रहने को। तो कन्हैया बोले, तो और कारे
तो बोले बात तुम्हारे ही सुख की इच्छा रे, तुम्हारे सुख की कामना रे, ऐसो अनुराग हो। तो कन्हैया बोले और कहा तू मोकू दुख दे रही है, अब तो तू मोकू सुख ही दे रही है। ऐसो कह करके वो और ले अपनी पकड़ मटकी ऐसे कह के हंसते हुए वन में चले गए। और वह बोले कि अपनी कलसी पकड़ बाबरी जो कह के चले गए और वह वन में चले गए और मैं अपने सिर पर मटकी रख के खड़ी रह गई। ऐसे मीरा जी आजकल भाव राज्य में डूब जाए। बोलती वही केवल नित्य कन्हैया के संग चर्चा चल रही है। आगे की वार्ता आगे क्रम से। जय श्री कृष्ण, जय मीरा, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण।